हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में देखिए क्या कह रहा है बेटा आपको। विच टर्म ऑफ एपी, दिस एपी आपको गिवन है बेटा, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। आपको बोला गया है कौन सी टर्म है इस एपी की जो 132 मोर है 54 टर्म से। तो हम लेट करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या करेंगे, लेट करेंगे। nth टर्म है जो 132 क्या है, मोर है 54 टर्म से। हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हम लेट करते हैं इसमें nth टर्म। ठीक है, तो हमें गिवन पहले एपी दिया है, वो लिखेंगे आप 3, 15, 27, 39 ये। ठीक है, तो हमारे पास ए जब फर्स्ट टर्म है वो 3 है, यहाँ पे डी आता है सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म 15 माइनस 3 और ये 12 आ गया। ठीक है, तो हमने लेट किया, हमारे पास क्या है nth टर्म है जो क्या है, nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब आप देख रहे हैं यही इक्वेशन आपको बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा nth टर्म इज इक्वल टू, अगर nth टर्म मोर है किससे, 54 टर्म से, तो 132 कहाँ आएगा, 54 टर्म में। ठीक है, nth टर्म बोली गई है कि वो 132 मोर है, मोर मतलब ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 132 किसके साथ ऐड करेंगे, a 54 टर्म में। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं nth टर्म। तो nth टर्म का आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। nth टर्म आपको फाइंड करनी है। a आपके पास 3 है, n आपके पास गिवन नहीं है और d आपके पास 12 आया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 12 मल्टीप्लाई n और ये आ जाएगा 12। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस बड़े नंबर का साइन आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास nth टर्म आ गई। अभी आप निकालेंगे a 54 टर्म। तो a 54 के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, a प्लस 53d। तो a हमारे पास आ गया 3 है, 53d आपके पास 12 है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63। तो ये आ जाएगा 639। ठीक है, तो मतलब हमने दोनों टर्म निकाल ली। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट की बजाय ये सेकंड और ये आ जाएगा थर्ड और ये आ जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अब हम फर्स्ट में दोनों को पुट करेंगे। क्लियर है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। nth टर्म हमारे पास आया है कितना, -9 और प्लस 12n और a 44 आया है आपके पास कितना, 639। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 132 भी है, वो भी लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन की वैल्यू किसमें पुट करी, फर्स्ट में। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे 12n रहेगा और ये हमारे पास नंबर हो गया 177। ये 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन गया 780। ठीक है, n यहीं पे रहेगा, 12 इधर आके 780 को डिवाइड करेगा। 12 किससे आ जाएगा, 12 6 सा 72 और 12 5 सा। तो मतलब हमारे पास n क्या है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ एपी हो गया आपके पास इक्वेशन। n आपके पास क्या आ गया, 65। मतलब वो कौन सी टर्म थी आपके पास, 65 टर्म थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ओके, तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे कौन सी टर्म है वो, 65 टर्म। ठीक है, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have the same common difference
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, 2 AP का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है, और आपको 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 AP आप लेट करेंगे, तो आप लिखेंगे लेट 2 APs। ठीक है, तो फर्स्ट AP आ जाएगा आपके पास फर्स्ट APs, तो इसमें A1 आ जाएगा आपके पास क्या, फर्स्ट टर्म, A ले लीजिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, D ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे लिख के ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट टर्म A है, इसमें D ये है, तो सेकंड AP लिखेंगे आप, सेकंड APs। ठीक है, सेकंड APs में आपके पास फर्स्ट टर्म आप ले लीजिए, उसमें A कैपिटल ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस तो आपका दोनों में क्या है, सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इसका भी क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपने 2 AP लेट कर लिए, फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, सेकंड में कैपिटल A रख लीजिए। ओके बेटा, अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100, तो आप यही क्वेश्चन में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है इन दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया, ऐसे लिखेंगे ना, A मतलब 100 टर्म 100 टर्म, वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो A100 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 99D एंड माइनस A प्लस 99D, ये आ गया इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है आपके पास A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से 99D कट हो गया, इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गया आपके पास, A माइनस A इज इक्वल टू 100, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो अब आप 1000 टर्म बनाएंगे, A1000 माइनस A1000, तो इसको इक्वेशन लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है ना, तो ये हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 999D। ठीक है, ये आ गया ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमें ये टर्म बनानी होती है, इसमें से लेस करके D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A प्लस 999D इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, तो ये 999D कट हो गया, ये आ गया A माइनस कैपिटल A माइनस कैपिटल A ऊपर भी यही था, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, 100 के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास बेटा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो आपको ये बोला गया है 7 से कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल होते हैं। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या है, 100। ठीक है, तो 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 3 और 0 आया, 7 3 जा 7 4 जा 28, तो ये आ गया 28। तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 2 आया है ना, रिमाइंडर 2 आया, तो मतलब 100 नहीं होता हमारा डिवाइड, 100 में से अगर 2 माइनस करते हैं 98 होता है हमारा डिवाइड। ठीक है, 98 होता है, तो इसलिए हम इसमें 7 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये बोला गया है 3 डिजिट नंबर, तो अगर हम 98 देखें तो वो तो 2 डिजिट है, इसलिए हमने क्या किया, 7 अगेन इसमें ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास 98 तो 7 से हो जाता है डिवाइड, फिर 7 एक और ऐड कर देंगे तो वो भी हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास 80 कुछ इस तरह से आ जाएंगे, कैसे
जैसे 105 7 ऐड किया 112, फिर 7 ऐड किया 119, ठीक है। बट हमें लास्ट भी देखना पड़ेगा नंबर, वो कैसे निकालेंगे, वो आप क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर ले लेंगे, उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 4 डिजिट जैसे ये आया ना हमारे पास, बचा क्या था 2 डिजिट वाला डिविजिबल, ऐसे कुछ इसमें भी होगा। 7 से आप करेंगे 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, तो रिमाइंडर क्या बचा 6। तो हम 6 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 994। ये आ गया हमारा 3 डिजिट नंबर लास्ट वाला, ठीक है। चलिए अब आपके पास ए यहाँ से रेड कर लेंगे, ए आपका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 105, डी क्या आएगा 7 ही आएगा, nth टर्म लास्ट वाली क्या है 994। ओके, तो nth टर्म का ही फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, क्योंकि n ही पूछा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी का मतलब कितने नंबर है इसमें, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1, डी कितना है 7। अब ये नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 और ये 7, तो माइनस करो 14 में से 5 क्या कितना आया 9, 8 में से 8 ही रहेगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर आप देख रहे हैं ये 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, ये आ गया n-1, 7 1 यहाँ पे 7 बचा क्या 1 और 8, 7 2 14, 4 और 9, 7 7 49, फिर आप देख रहे हैं n इधर आ जाएगा और 127 प्लस 1, तो आंसर आ गया 128। इतने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे लास्ट में। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, तो ये भी कुछ इसी तरह से है। अब ये बोला गया है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, तो कितने 4 डिजिट नंबर 4 से मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। अब 10 से जो बड़ा नंबर है वो तो हमें पता है कौन सा है, वो है आपके पास 12। 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, फिर 4 का टेबल ही चलेगा, 4 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। 4 3 4 4 4 5 इसी तरह से चलेगा। बट 250 का ये देखना है, हमें चेक करना है क्या ये डिविजिबल है, क्योंकि हमें तो बिटवीन बोला गया है, इसके पीछे नंबर होगा, तो वो हम क्या करेंगे 250 को ही कुछ इसी तरह से डिवाइड करेंगे, किसके साथ 4 के साथ, फिर आपके पास नंबर आ जाएगा 4 6 24, 1 और 0, फिर 4 2 8, आप देख रहे हैं 2 रिमाइंडर आ गया, तो बस 250 में से 2 निकाल दिया आपने, तो 248 आपका जो है 248 जो नंबर है वो 4 से 4 का मल्टीपल है। डिविजिबल भी क्या होते हैं, वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो जाता है। ओके, अगर डिवाइड हो जाता है तो वही क्वेश्चन टोर ये 4 आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही नंबर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये सीधे मल्टीपल होते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए अब हमारे पास ए इसमें 12 है, डी आपके पास आपको पता है 4 है, nth टर्म आपके पास 2 4 8 है, तो आपको हाउ मेनी नंबर बोले हैं, अगेन आपको nth टर्म का एक फॉर्मूला लगा के n माइनस करना है। nth टर्म है 2 4 8, a है 12 प्लस n आपको फाइंड करना है, तो ये 4 है आपके पास, 2 4 8 में से 12 माइनस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके क्या होता है माइनस, तो ये आ जाएगा 6 3 2, ये वाला 4 इधर आके डिवाइड करेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, 4 5 4 9, तो ये n उधर ही रहेगा, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 59 और 160, मतलब 60 नंबर्स हैं जो मल्टीपल हैं किसके 4 के, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए तो होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़
पे इनकी nth टर्म जो है वो इक्वल होगी, तो हम वही लेके चलेंगे। हम लेट कर लेंगे कि ये nth टर्म पे ही दोनों के दोनों एपी इक्वल है। फर्स्ट एपी की nth टर्म मैंने an ले ली स्मॉल, और दूसरे एपी की मैंने a कैपिटल N ले ली। अब nth टर्म यहाँ से हम देख रहे हैं, हमारे पास a है, d है, ठीक है। तो a क्या है 63, d क्या आ जाएगा 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें 3 है और d क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे आप a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। तो फर्स्ट एपी वो वाला है, तो लिखिए 63 प्लस n माइनस 1 d कितना है 65 माइनस 63 2। तो यहाँ पे a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 d क्या है बेटा 10 माइनस 3 कितना हुआ 7। तो अब आप क्या करेंगे, इसी को n से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई होता है। 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 से 7n माइनस 7। तो 63 में से 62 गया 61 प्लस 2n, 7 माइनस कितना माइनस 4 प्लस 7n। अब ये n इधर आ जाएगा 2n माइनस 7n, और ये माइनस 4 माइनस 61। तो ये हो गया आपके पास 5 माइनस का, और ये भी हो गया माइनस का 65। तो बेटा n इधर ही रहेगा, ये नंबर जो है मल्टीप्लाई में 5 इधर आके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 13। जो n जो नंबर है वो क्या है 13, मतलब कौन से टर्म्स जो इनकी इक्वल होंगी 13 टर्म इनकी इक्वल होंगी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।